दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के 10 बड़े द्वीपों के बारे में बताने वाला हूँ। ये जो द्वीप हैं ये क्षेत्रफल के लिहाज से बहुत बड़े हैं। कुछ द्वीप तो कुछ देशों का हिस्सा हैं, बाकी कुछ द्वीप अपने आप में खुद ही देश है, यानी कि अपने आप में द्वीप राष्ट्र कहलाते हैं। इनके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों ये जो द्वीप राष्ट्र है इनसे सीधे क्वेश्चंस बनते हैं, इनकी ज्योग्राफी के हिसाब से क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको याद होना ज़रूरी है। तो एक एक करके हम लोग इन द्वीपों को पढ़ेंगे और ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जिससे कि आप एग्जाम में आंसर बना सको। शुरुआत करते हैं नंबर 10 के साथ। नंबर 10 पे आता है एलिसमेयर द्वीप। ये जो है लगभग 1,96,236 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है और ये कनाडा के आर्कटिक द्वीप समूह का हिस्सा है। नूनावत क्षेत्र के अंदर आपको दिखेगा। क्षेत्रफल की बात करोगे तो कनाडा का तीसरा सबसे बड़ा और विश्व का 10वां सबसे बड़ा द्वीप यही है। भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो ये उत्तरी की सबसे उत्तरी भूमि में से एक है। अधिकांश भाग जो है इसका ग्लेशियरों और बर्फ की चोटियों से घिरा हुआ है। इसके उत्तरी छोर पर आपको आर्कटिक कॉर्डिलेरा पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी। मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी पर सबसे ठंडे और सबसे शुष्क स्थानों में से एक है। ठंडा है और सूखा भी है, और साथ ही जो पोलर बियर है, ध्रुवीय भालू जिसको हम कहते हैं, और आर्कटिक भेड़िया जो है, वुल्फ जो है, वो यहाँ पर पाया जाता है। वैसे तो बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर कम होती है, लेकिन जितनी भी होती है कमाल की होती है। तो ये हो जाता है 10वें नंबर पर एलिसमेयर। इस चीज़ को आपको याद रखना है। 9वें नंबर पर आता है विक्टोरिया आइलैंड, जो कि लगभग 2,17,291 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला है। ये भी आपको कनाडा के आर्कटिक द्वीप समूह में दिखेगा, उसी का हिस्सा है। नूनावत और उत्तर पश्चिमी प्रदेशों के बीच में विभाजित है, मतलब थोड़ा नूनावत क्षेत्र में देखने को मिलेगा और थोड़ा उत्तर पश्चिमी प्रदेशों में देखने को मिलेगा। क्षेत्रफल की बात करोगे तो कनाडा का दूसरा बड़ा द्वीप है और विश्व का 9वां सबसे बड़ा द्वीप है। भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो इसका अधिकांश भाग जो है वो टुंड्रा और आर्कटिक रेगिस्तान से ढका हुआ है। टुंड्रा क्षेत्र आपको पता है, ये क्षेत्र ध्रुवीय क्षेत्र होता है, इसके अंदर हवाएं चलती हैं। कई झीलें और छोटे ग्लेशियर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लंबी ठंडी सर्दियाँ और छोटी ठंडी गर्मियाँ यहाँ पर होती है। मतलब सर्दियाँ तो बहुत लंबी चलती हैं, लेकिन गर्मियाँ बहुत थोड़ी चलती है, मतलब कम समय के लिए चलती हैं, वो भी थोड़ी बहुत ठंडी होती हैं। कैरिबो और आर्कटिक फॉक्स जैसे जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। एक लोमड़ी होती है विशेष टाइप की, वो यहाँ पाई जाती है। तो ये है विक्टोरिया आइलैंड, साथ में याद रख सकते हो। 8वें नंबर पर आता है ग्रेट ब्रिटेन, यानी कि पूरा का पूरा ग्रेट ब्रिटेन ही अपने आप में एक आइलैंड है, जो कि लगभग 2,18,476 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यूरोप के उत्तर पश्चिमी तट पर स्थित है। क्षेत्रफल की बात करोगे तो यूरोप का सबसे बड़ा और विश्व का 8वां सबसे बड़ा द्वीप यही है। भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो इसके उत्तरी और पश्चिमी भाग में आपको पर्वतीय और पहाड़ी इलाके देखने को मिलेंगे, जैसे कि स्कॉटिश हाईलैंड्स, और इसके अलावा दक्षिणी और पूर्वी भाग में आपको निचली पहाड़ियां और मैदानी इलाके देखने को मिलेंगे। इस जगह पर आपको बहुत सी नदियां भी देखने को मिलेंगी और तटीय क्षेत्र भी देखने को मिलेंगे। मैं आपको बता दूं कि ओवरऑल ये समशीतोष्ण समुद्री जलवायु शेयर करता है, यानी कि यहाँ पर समान सर्दी और समान गर्मी पड़ती है। कुछ इलाकों में जो उत्तर के इलाके हैं वहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो इसे आपको याद रखना है। नंबर 7 पर आता है होंशु आइलैंड, जो कि लगभग 2,27,414 वर्ग किलोमीटर में फैला है। जापान का सबसे बड़ा और मुख्य द्वीप इसको माना जाता है। क्षेत्रफल की बात करोगे तो ये विश्व का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है। भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो इसमें कई ऊंचे पर्वत, जिसमें जापान का सबसे ऊंचा पर्वत भी शामिल है, माउंट फूजी, और सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। जापान की अधिकांश प्रमुख नदियां और झीलें यहीं पर मौजूद हैं। यहाँ पर बहुत सी जलवायु एक साथ आपको देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर विविध वनस्पति पाई जाती है, मतलब पेड़ पौधे बहुत अच्छी तादाद में हैं और बहुत प्रजातियों में पाए जाते हैं। जापान के अधिकांश प्रमुख शहर और औद्योगिक क्षेत्र भी इसी द्वीप पर देखने को मिलेंगे। तो होंशु जापान के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, इसे आपको याद रखना है। 6वें नंबर पर आता है सुमात्रा आइलैंड। ये लगभग 4,73,606 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है और ये इंडोनेशिया में दक्षिण पूर्व एशिया के अंदर स्थित है। क्षेत्रफल की बात करोगे तो इंडोनेशिया का सबसे बड़ा और विश्व का 6वां सबसे बड़ा द्वीप है। भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो पश्चिमी तट के समानांतर बारासान पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, जिसमें बहुत से ज्वालामुखी आपको देखने को मिलेंगे जो कि सक्रिय हैं। पूर्वी भाग में बड़े नदी बेसिन और दलदली भूमि देखने को मिलेगी। उष्णकटिबंधीय वर्षावन यानी कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से ये घिरा हुआ है।
जो अब कृषि और वृक्षारोपण के कारण काफ़ी हद तक नष्ट कर दिए गए हैं। औरंगुटान, सुमात्राई बाघ और सुमात्राई गेंडे जैसी लुप्तप्राय प्रजातियों का घर इसको माना जाता है। मतलब ये प्रजातियां ऑलमोस्ट लुप्त होने वाली हैं, फिर भी यहाँ आपको थोड़ी बहुत मिल जाएंगी। बात करें नंबर 5 की, तो नंबर 5 पे आता है बैफिन आइलैंड, जो कि लगभग 5,07,451 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला है। स्थिति की बात करोगे तो कनाडा के आर्कटिक द्वीप समूह का ये हिस्सा है और नूनावत क्षेत्र में देखने को मिलेगा। क्षेत्रफल की बात करें तो ये कनाडा का सबसे बड़ा और विश्व का 5वां सबसे बड़ा द्वीप है। आप एक काम कर सकते हो कि जो एल्सेमेर मैंने आपको बताया और विक्टोरिया बताया और बैफिन बताया, तीनों को एक साथ याद रख लो, क्योंकि तीनों ही कनाडा के आर्कटिक द्वीप समूह का हिस्सा हैं। भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो अधिकांश भाग जो है वो टुंड्रा के अंदर है और आर्कटिक रेगिस्तान से ढका हुआ है। इसका पूरा एरिया फियोर्ड्स, पहाड़ियों और ग्लेशियरों से ढका हुआ है। लंबी ठंडी सर्दियां पड़ती हैं और छोटी ठंडी गर्मियां पड़ती हैं। यहाँ पर भी आपको ध्रुवीय भालू यानी पोलर बियर और रेनडियर जैसे आर्कटिक जीव देखने को मिल जाएंगे। तो बैफिन आइलैंड अपने आप में बहुत ज़रूरी हो जाता है, इसे आपको याद रखना है। तीनों को एक साथ याद रख लेना। चौथे नंबर पर आता है मेडागास्कर। ये लगभग 5,87,040 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है और इसकी स्थिति है हिंद महासागर के अंदर। अफ्रीकी मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में आपको देखने को मिल जाएगा। क्षेत्रफल की बात करोगे तो ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो पूर्वी तट पर एक संकीर्ण तटीय मैदान और उसके बाद खड़ी ढलानें देखने को मिलेंगी। मध्य भाग में आपको ऊंचा पठार देखने को मिलेगा, सेंट्रल हाईलैंड जिसको कहते हैं, हाईलैंड्स। पश्चिमी तट अधिक ढलान वाला और शुष्क है और अत्यधिक स्थानिक जैव विविधता के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें लेमूर जैसे जीव शामिल है। मतलब लेमूर यहाँ पाया जाता है। इसके अलावा और भी स्थानीय जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी देखने को मिल जाएगी। तो मेडागास्कर अपने आप में बहुत ज़रूरी हो जाता है, द्वीप राष्ट्र है, इसको ठीक तरीके से याद रखना। तीसरे नंबर पर आता है बोर्नियो, जिसको कालीमंतन भी कहते हैं। ये लगभग 7,45,561 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला है। स्थिति की बात करोगे तो ये दक्षिण पूर्व एशिया में प्रशांत और हिंद महासागर के बीच स्थित है। क्षेत्रफल की बात करें तो ये विश्व का तीसरा बड़ा द्वीप है। भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो यहाँ आपको घने उष्णकटिबंधीय वर्षा वन देखने को मिलेंगे, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। इसके अलावा केंद्रीय भाग में आपको पहाड़ियाँ और निचले इलाके, व्यापक नदी प्रणालियाँ देखने को मिलेंगी। यहाँ आपको 3 देश, इंडोनेशिया, कालीमंतन, मलेशिया, पूर्वी मलेशिया और ब्रुनई के बीच एक विभाजित एरिया देखने को मिलेगा। मतलब ये तीनों देशों के अंदर विभाजित है। यहाँ आपको औरंगुटान जैसे स्थानीय जीव और प्रजातियाँ भी देखने को मिल जाएंगी। तो अपने आप में जैव विविधता के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ज़रूरी इलाका है। 3 देशों में बटा है, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनई। ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरे नंबर पर आता है न्यू गिनी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 8,05,510 वर्ग किलोमीटर में फैला है। स्थिति की बात करोगे तो प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में देखने को मिलेगा। क्षेत्रफल की बात करें तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो मध्य में ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलेंगी, सेंट्रल हाईलैंड्स। इसके अलावा पुंजक जाया बहुत इंपॉर्टेंट है, ओशिनिया का सबसे ऊंचा बिंदु है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। घने वर्षावन और व्यापक दलदली भूमि यहाँ पर पाई जाती है। अत्यधिक जैव विविधता के लिए मशहूर है, ये जाना जाता है। और साथ ही इंडोनेशिया जिसका पश्चिमी भाग और पपुआ न्यू गिनी जिसका पूर्वी भाग, इसके बीच में ये विभाजित है। मतलब 2 देशों के बीच में विभाजित है, एक इंडोनेशिया, एक पपुआ न्यू गिनी। इसको आपको याद रखना है। और आखिर में नंबर 1 पर आता है ग्रीनलैंड, जो कि लगभग 21,75,600 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला है। इसकी स्थिति देखोगे तो उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर के बीच स्थित है, अलग ही दिख जाएगा। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा माना जाता है। क्षेत्रफल के लिहाज से विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। भौगोलिक विशेषताओं की बात करोगे तो इसका अधिकांश भाग स्थायी बर्फ़ की चादर, जो ग्रीनलैंड आइस शीट जिसको कहते हैं हम लोग, उससे ढका हुआ है, जो अंटार्कटिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी है। मतलब अंटार्कटिका में सबसे बड़ी बर्फ़ की चादर फैली हुई है, बाकी दूसरे नंबर पर यहाँ फैली हुई है। तटीय क्षेत्रों में आपको टुंड्रा वनस्पति और कई हिमखंड यानी कि ग्लेशियर देखने को मिल जाएंगे। फियोर्ड्स जो है वो यहाँ की तट रेखा की एक प्रमुख विशेषता है और ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं, विशेषकर आप पूर्वी तट की तरफ देखोगे ईस्टर्न साइड में, तो यहाँ देखने को मिलेंगी। तो ग्रीनलैंड अपने आप में बिल्कुल अलग ही नज़र आएगा। नाम ग्रीनलैंड है लेकिन ढका हुआ है पूरी तरीके से बर्फ़ से, तो बिल्कुल ही उल्टा हो जाता है। सबसे बड़ा द्वीप है, अलग से याद रखना। तो दोस्तों ये हो जाते हैं विश्व के 10 सबसे बड़े द्वीप क्षेत्रफल के लिहाज से। आई होप आपको इनकी ज्योग्राफी समझ में आई होगी और इनका क्षेत्रफल समझ में आया होगा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा।
अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।